जिस अतिथि की इतनी बड़ी सेवा भारत में धर्म ग्रंथों में महात्माओं ने लिखी, बताई, और उस अतिथि सेवा से स्वर्ग और वैकुंठ मुक्ति मिलती थी, पुण्य प्राप्त होता था, और उस अतिथि सत्कार से पाप कटते थे, बड़े बड़े प्राश्चित नाश हो जाया करते थे। ये तो अतिथि सत्कार आपने छोड़ दिया। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूं कि पानी गिरो, ओला गिरो, रात भर बरसो, दिन भर बरसो, ना बरसो, गर्मी पड़े, जाड़ा पड़े, बंदे तो गंगा तट तुम बोले कि नगरी में 25 तारीख तक पूरा विश्राम करेंगे। कुछ भी हो जाए, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, विदेशी नहीं है, देसी है, भारत के हिंदू मुसलमान रहने वाले। लोग कहते हैं मुसलमान तुम वहां क्यों जाते हो? क्या वो मुसलमान मेरे नहीं, या मैं मुसलमानों का नहीं हूं? मैं तो मुसलमान जानता ही नहीं कि मुसलमान कौन है। न मुझे हिंदुओं का बोध, न मुझे ईसाइयों का बोध, और न मैं हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। मैं तो एक आदमी और इंसान। और मैं तुमको भी ये बताना चाहता हूं, न तुम हिंदू हो, न तुम मुसलमान हो, न ईसाई हो, तुम एक नंगे, एक आदमी, एक इंसान, तुम पैदा हुए हो, और उस समय पर तुमको कोई बोध न बोलने का, न देखने का, न सुनने का, न बुद्धि का, न हाथ हिलाने का, न इसका शर्म का, बेइज्जती का, न कपड़ा पहनने का, न अंग्रेजी बोलने का, न हिंदी उर्दू बोलने का। क्या ये नहीं आप देखते नहीं हो? उस समय पर कौन हिंदू और कौन ईसाई और कौन मुसलमान था? कुछ नहीं। हम भी उसी को खुदा कहते हैं, खुदा है, भगवान कहते हैं, भगवान है, वो एक ही है। ये लाइट, इसको आप उधर से आओ, इस ट्यूबलाइट को कुछ कहो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे कि 4 फुट की एक लाइट है, और क्या है, एक बाग का टुकड़ा 4 फुट का है, उसमें से लाइट निकलती है। तो मतलब से मतलब है कि आपको रोशनी से मतलब है कि दुनिया के काम से। खुदा एक, भगवान एक, उसमें कोई फर्क नहीं। ये तुम्हारी बेअक्ली और अज्ञानता का ये सबूत है कि हम उस भगवान को ये कहें कि तुम्हारा नहीं और मेरा नहीं उनका। आपको पानी पीते हो किस लिए? प्यास चली जाएगी, सब लोग पानी पीते। इसलिए जीवात्मा भूखी है, रूह भूखी है, अपना गिजा, अपना भोजन ये चाहती है। इसमें शरीर में जीवात्माओं का, रूहों का भोजन नहीं मिलेगा। वहां रोटी और पानी और धूप है, और कपड़ों से तो भूख जाएगी नहीं। ये तो पंच भौतिक शरीर को ढकना है, उस पर भी आपको बर्दाश्त करना है। कुछ न कुछ आपको भूख और जाड़ा और गर्मी और बरसात आपको महसूस होगी, लेकिन उतने ही में आपको गुजारा करना। कितने कपड़े पहनो? 10 कपड़े पहनो, 20 कपड़े पहनो, लेकिन ठंडी का एहसास आपको होगा, अनुभव आपको होगा, लेकिन उतने ही में आपको गुजारा करना। ये जीवात्माओं का, इनमें कोई भी भोजन और कोई भी खाना खुराक नहीं। इस जीवात्माओं की रूहों की खुराक अलग है, वो आपके दिल और दिमाग के ऊपर खुराक। इस रूह को, जीवात्मा को अपने दिल और दिमाग के ऊपर में एक दरवाजा है, सुई के रोजन के बराबर। उन महात्माओं से जाकर के मिन्नत करो, प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो, सिजदा करो, नमन करो, अदब करो उनका, और उनसे कहो कि हमको उस सुई के रोजन में बैठा दो। जरा सा वो दरवाजा, हम उस पर बैठ जाएं, जरा दरवाजा अपनी मेहरबानी के साथ दया दृष्टि से खोल दीजिए।
तो उस दरवाजे के खोलते ही उस समय पर फिर आपको क्या मिलेगा वो तो आप जानते हैं। नैन के अदब जो चश्म के बीच खत्म को खोज जा झलक तारा, उसी बीच खुदा का तख्त है और शिष्य से देख जाओ बहिष्ठ सारा। तू जानता नहीं कि रोजन में क्या है? बड़े बड़े ऊंट और हाथी उस पुरी के रोजन में ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा उसका उस प्रभु का, भगवान का, खुदा का, और आप उसको ये नहीं समझते। ये दोनों तरफ की तालीम, दोनों तरफ की शिक्षा, इधर की भी है और उधर की भी है, ऐसी शिक्षा। तो मैं आपको थोड़ा सा उस सत्संग का कार्यक्रम एक सुनाऊंगा, उसको जरा सा आप बड़े विद्वत आज तो थोड़ी देर तक तो होगा ही, क्योंकि दूर से चलकर आए हो तो देर तक थोड़ा होना चाहिए। हम तो आपके सामने मेहनत करते हैं, बगैर आपके बीच में आए हुए आपको संतुष्टि होती नहीं है, फिर तो आप आफत खड़ी कर देंगे अगर बीच में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सत्संग में देर लगेगी और बड़ी विधि विधान के साथ जरा सुनेंगे। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बयानी। महापुरुष कहते हैं कि जीवात्मा है सूरत रूप, तो यहाँ किसमें दीवानी हो गई? यहाँ तेरा कौन है? न तेरा मकान है, न तेरा राज है, न पाट है, न जमीन है, न सोना है, न चांदी है, न औलाद है, न बच्चे है, न भाई है, न पति है, न पत्नी है। अरे सूरत, अरे जीवात्मा रूप, तो यहाँ किस पर दीवानी फिदा हो रही? यहाँ तो तेरा कोई नहीं। तू अपने जीवन को, अपने मनो शरीर को, मिली हुई श्वासों को, इस खजाने को तू क्यों व्यर्थ में, क्यों बेकार में खो रही है? यहाँ तो तेरा कुछ है नहीं। कितनी मेहनत करती, कितनी परिश्रम करती है, और फिर भी तेरे पास नहीं है। और वो मनकन का घाट पर देखिए आग जल रही, क्या उनके साथ में आया है और क्या लेकर के आए हैं। और अब मतलब ये है कि सबको दिखाई दे रहा, तो तू कहाँ दीवानी, कहाँ पागल हो रही, किस पर तू अपने आप को चढ़ा चुकी है? जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो करनी। कहते हैं जीवात्मा ये जगत के भोग है, ये क्या है? बीमार रोग, ऐसे रोग है कि तू इनसे अच्छी नहीं हो सकती। जितना तू इधर फंसी हुई है, इंद्रियों को फंसा लिया, ये सब के सब रोग, और रोग से होगी पीड़ा। और ये ऐसे रोग है कि असाध रोग, ये असाध रोग कब जाएंगे? जब वो सच्चे दें हकीम, उसको जानने वाले, उसको पाने वाले, उसको देखने वाले जब मिलेंगे, तब तेरा ये रोग जाएगा। नहीं तो ये सब दिन जो कुछ भी तेरे यहाँ गुजरान हो रहे, इन सब चीजों से तू रीति खाली चली जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। कहते हैं जीवात्मा है सूरत रूप, तुझे अभी तो इस बात आभास नहीं है। जब जमपुरी में डाल दी जाएगी, जमदूत जब मार लगाएंगे, नाना प्रकार के कष्ट देंगे, जलाएंगे, काटेंगे, सड़ाएंगे।